अभ्यास 83। इस अभ्यास को हल करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमारे साइक्लिक पॉइंट या चक्रीय बिंदु क्या होते हैं। ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित हो। जैसे हमने एक बिंदु ये ले लिया, दूसरा बिंदु ये ले लिया, तीसरा बिंदु ये ले लिया, चौथा बिंदु ये ले लिया। तो ये चारों के चारों बिंदु कहाँ है? वृत्त पर स्थित है। तो ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। ये सारे बिंदु क्या है? चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहलाते हैं। यदि अब जैसे क्या कि हमने ये चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं तो इनको मिलाते हैं आपस में, तो ये हमारा चतुर्भुज बन जाता है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों तो ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है। और क्यों ये चक्रीय चतुर्भुज है? क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष इस वृत्त पर स्थित हैं। अब चतुर्भुज में ये कोण ए है तो इसके सामने कोण ये है, तो कोण ए के सामने सी या सी के सामने कोण ए है, तो ऐसे कोणों को हम सम्मुख कोण कहते हैं। कोण बी के सामने कोण डी है, तो बी के सम्मुख कोण डी है और ए के सम्मुख कोण सी है। अभ्यास 83। पहला प्रश्न है, पाश चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर ये ओ है जो वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। तो जैसे ए बी सी और डी, ये चारों बिंदु, जैसे बिंदु ए है यहाँ पर, शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष, ये चौथा शीर्ष, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ये हमारा अंदर स्थित, ये चक्रीय चतुर्भुज शामिल नहीं होगा। तो ए बी सी डी हमारा क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। दूसरा प्रश्न है, पाश चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो बिंदु ओ है ये वृत्त का केंद्र है हमारा। ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदु दिए हैं। ए बी, ये सी, डी, ई, एफ बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय हैं? अभी हमने पढ़ा या जाना कि वे सभी बिंदु जो वृत्त पर स्थित होते हैं चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ पर बिंदु ए, तो पूछा कौन कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय हैं। तो हमारे चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु ए हो जाएगा, बिंदु बी हो जाएगा, ये भी वृत्त पर स्थित है, बिंदु ई हो जाएगा, ये भी वृत्त पर स्थित है, बिंदु एफ हो जाएगा, ये भी हमारे वृत्त पर स्थित है। पाश चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि बिंदु ए यानी शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, इसलिए हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण डी का सम्मुख कोण बताइए। तो कोण डी ये, तो इसके सामने कौन सा कोण होगा? ये वाला होगा। तो कोण डी के सम्मुख कोण होगा वो कोण बी होगा। बोला कोण बी का सम्मुख कोण बताइए। अब कोण बी ये है तो इसके सामने ये वाला कोण हो जाए। बी का सम्मुख कोण डी और डी का सम्मुख कोण बी, सम्मुख यानी सामने का कोण, तो यहाँ कोण बी का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण डी। अगर हमसे पूछा ए का सम्मुख कोण तो सी कहलाएगा और सी का सम्मुख कोण ए कहलाएगा। पाश चित्र को देखिए और निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन बताइए। बिंदु ए बी सी तथा डी चक्रीय बिंदु है। ए बी सी और डी ये चक्रीय बिंदु बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चारों बिंदु कहाँ पर स्थित हैं? वृत्त पर स्थित हैं। तो ये वाला जो कथन होगा वो हमारा सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड है, बिंदु ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है।
हमारा ए बी सी डी तो चक्रीय बिंदु है, लेकिन ई नहीं है। तो ए बी सी डी, तो ये तो चक्रीय बिंदु है, लेकिन ई नहीं है। तो बोलो चक्रीय बिंदु नहीं है, तो हमारा ये कथन सत्य होगा। ये गलती से लिख गया, ये क्या होगा? सत्य कथन होगा हमारा। फिर थर्ड, बिंदु ए बी सी डी ई तथा एफ चक्रीय बिंदु नहीं है। तो ई और एफ चक्रीय बिंदु नहीं है, ए बी सी डी तो हैं, लेकिन ई एफ नहीं है। तो ये हमारे चक्रीय बिंदु नहीं कहना। जितने भी बिंदु सारे क्या वृत्त पर स्थित होने चाहिए, और यहाँ पर ई और एफ वृत्त पर स्थित नहीं है। तो ये हमारा कथन बोला चक्रीय बिंदु नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कथन सत्य हो जाएगा। फिर है कोण ए बी सी का सम्मुख कोण डी है। कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण, और इसके सामने कौन सा कोण है? कोण डी है। तो ये बिल्कुल सही है। ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। फिर चतुर्भुज बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है कह रहा है, लेकिन बी सी डी और ए ये चारों सी इस वृत्त पर स्थित है, तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। और बोल रहा नहीं है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर अगला है चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल सही है। तो हमारा कथन कैसा है? सत्य है, ट्रू है। अगला है कोण बी का सम्मुख कोण सी है। तो कोण बी का सम्मुख कोण डी है ना, और ये बोला सी। ए के सामने सी होगा और बी के सामने डी होगा, तो बी का सम्मुख कोण डी है, ये बोला सी है। तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा।